सभी को जीवन में अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। ये हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम हमारे जीवन भर में अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वह उसकी निगरानी करें, वह उसको फलता फूलता देखें। इसी प्रयास में मैंने भी प्रण लिया है कि मैं कम से कम अभी छोटा सा लक्ष्य लेके चल रहा हूँ कि मैं कम से कम 100 पेड़ लगाऊंगा। इसी कड़ी में मैं 12 से 15 पेड़ लगा चुका हूँ और आगे हम देखते हैं, मैं कुछ और पेड़ लगा रहा हूँ। अब देख सकते हैं। ऐसे अनेक स्थानों पर जहाँ पे हरियाली ज़्यादा है, मिट्टी गीली है और आसानी से पेड़ पौधे फल फूल सकते हैं, ऐसी जगह पे तो प्रयास करना चाहिए कि पेड़ पौधे लगाएं। और ऐसे पेड़ पौधे पर जंगली जीव जंतु ज़्यादा पाए जाते हैं जो हमारी प्रकृति के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हरियाली बरतनी चाहिए, किंतु हमें भी ये प्रयास करते रहना चाहिए कि हम किस प्रकार से प्रकृति को हरा भरा कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष खर्च की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ना ही कुछ विशेष नियम कायदे हैं। हम जो चीज़ खाते हैं, जैसे आम हो गया या जो भी फल हुआ, हम जो भी चीज़ खाते हैं उसको इस प्रकार गीली मिट्टी में छोड़ देना चाहिए। अब गीली मिट्टी में छोड़ने के बाद खुद ही वो क्या होता है, कुछ समय बाद अंकुरित होने लग जाता है, उसके पौधे निकल आते हैं। तो पौधे निकलने के बाद उसको सुरक्षित स्थानों पर लगाने से क्या होता है, वो पेड़ बन जाते हैं। बस उसकी निगरानी करना चाहिए और समय समय पर उसको पानी और प्रकाश मिलते रहना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था होने से हम देख सकते हैं कि हम आसानी से अच्छे पौधे लगा सकते हैं और वो आगे चलकर पेड़ बन जाते हैं। ये हम कर रहे हैं। देखो, कूड़ा करकट वाले स्थान पर जहाँ पे मिट्टियाँ जमा होती है, वहीं पर हमने क्या किया था, जो कुछ खाए हुए थे फल उनको हमने डाल दिया था। जैसे अपना आम हो गया, जाम हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें हमने डाल दिया और आखिरकार ये क्या हुआ, कुछ समय बाद अंकुरित होकर इनके पौधे निकल आए। अब हम क्या कर रहे हैं कि इनको उठाकर अच्छे स्थानों पर लगा दे रहे हैं और उसकी निगरानी करेंगे ताकि वो पेड़ का रूप धारण कर ले, ताकि हम अपनी प्रकृति को और अच्छे से हरा भरा कर सके। और आज के परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ ज़रूरी भी है कि हमें क्या करना चाहिए, प्रकृति को हरा भरा रखने के लिए जिस प्रकार का भी प्रयास हो अपने तरीके से करना चाहिए। हम हमारे बच्चों को बताते हैं, सिखाते हैं, हम स्कूल में बताते हैं बच्चों को कि हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, प्रकृति को हरा भरा रखना चाहिए। तो किस प्रकार से, हम मुंह से तो बोल देते हैं, किंतु हम अगर प्रयास करें इस प्रकार के माध्यमों से तो क्या होगा कि बच्चों में भी प्रोत्साहन मिलेगा और वो भी इस प्रकार के प्रयास करेंगे। अभी हमने सुरक्षित तरीके से पौधे को निकाल लिया है। अभी हम इसको अच्छे स्थान पर लगा देंगे ताकि ये कुछ समय बाद धीरे धीरे इसका विकास होता जाए और धीरे धीरे ये पेड़ का रूप धारण कर ले। अभी हमने जिस पौधे को निकाला था वो आम का पौधा था। बहुत ही सुरक्षित तरीके से इसको निकाला हमने और अभी सुरक्षित स्थान पर लगा देते हैं ताकि क्या हो, इसका विकास और ये पेड़ का रूप धारण कर ले। ठीक है, हमने क्या किया, एक अच्छी जगह पे सुरक्षित स्थान देखकर वहाँ पे गड्ढा खोदकर हम यहाँ पे इसको लगा दे रहे हैं और समय समय पर इसकी निगरानी करते रहेंगे, पानी व प्रकाश मिलता रहे उसको, तो ये पेड़ का रूप धारण कर लेगा। तो आइए हम इसको लगा देते हैं। ध्यान रखें इसकी जड़ें टूटे नहीं, व्यवस्थित सुरक्षित तरीके से लगा देने पर ये वो पेड़ का रूप ले लेंगे। हमारे द्वारा प्रकृति को जिस भी रूप में
अगर संरक्षित हो रहे हैं, हमें कुछ अलग से कुछ नहीं करना है, हमें धनराशि खर्च नहीं करनी है, रुपए पैसे खर्च नहीं करने हैं। बस छोटा सा प्रयास करना है अपने दैनिक जीवन में से थोड़ा सा समय निकालकर। इस प्रकार का प्रयास करने से हम हमारी प्रकृति को हरा भरा रख सकते हैं। हमारे जो अमूल्य अंग है प्रकृति के, जीव जंतु, उनको हम संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रयास हम कर रहे हैं। हम उपेक्षा करते हैं कि आप भी इस प्रकार का प्रयास करें ताकि प्रकृति को हरा भरा रख सकें। आपसे निवेदन है कि आप अपने समय में से कुछ समय निकाल कर प्रकृति को भी दें, प्रकृति को समझे, जाने, ताकि प्रकृति आपको आगे चलकर आपके जीवन को सुरक्षित रखेगी। इस प्रकार हमने पौधा लगा दिया है। अब समय समय पर हम इसको पानी व सूर्य का प्रकाश मिलता रहे इसका ध्यान रखेंगे और अन्य जीव जंतु इसको नुकसान न पहुंचाए इसकी व्यवस्था करेंगे।